In this video, we are going to learn about how to use Binance app. Binance आप कैसे यूज कर सकते हैं? Binance क्या है? Binance इज अ प्लेटफॉर्म जहां पर हम क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करते हैं। अगर आप क्रिप्टो करेंसी कोई भी क्रिप्टो करेंसी आप खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी में, सो बाइनेंस इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट, और आप कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में अभी तक नंबर वन प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करने के लिए। तो इस वीडियो में हम अच्छे से समझते हैं कि कैसे आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है यूजर इंटरफेस में, और इतने सारे ऑप्शंस होते हैं कि कहाँ जाएं, कहाँ क्या करें, कहाँ पर क्लिक करें, कहाँ पर ना करें। सो इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे कि आप कैसे बाइनेंस को आप यूज कर सकते हो। आपको गूगल पे जाना है, आपको बाइनेंस सर्च करना है। ये बाइनेंस आपका ओपन हो गया, मतलब ये आपको गूगल रिजल्ट दे देगा। नंबर वन जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है, binance.com। जैसे ही आपने किया, ये आपका हो गया लॉगिन। इट्स टू सिंपल। मेरा यहाँ पर ऑलरेडी लॉगिन है, तो ये आपके पास यूजर इंटरफेस आ जाता है। जैसे ही आप बाइनेंस को ओपन करते हैं तो आपका आईडी पासवर्ड होगा, या अगर नहीं है तो आप उसे बना लीजिए। बना के आप जैसे ही लॉगिन करोगे, ये आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। कंप्यूटर में, लैपटॉप में ही आएगा। जो फोन का होता है वो थोड़ा अलग होता है, राइट। वो भी ऐसा ही होता है, बट आप समझ लो आज की कैसे क्या चीजें काम करती है तो आपको समझ आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए खरीदना बेचना कैसे है, डेट इज इट। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, राइट। अब जैसे ये इंटरफेस आ गया, अब सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आपकी प्रोफाइल का आइकन, राइट। यहाँ पर आपको आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड सारी चीजें दिख रही होंगी। आपकी केवाईसी होती है, वो आप वेरीफाई करा लोगे। आप जाकर सिक्योरिटी अपनी ऑन कर लेना, क्योंकि पैसे होंगे आपके यहाँ पर, तो आपको सिक्योरिटी ऑन कर लेनी है। टू आइडेंटिफिकेशन आप ऑन कर लेना। एंड उसके अलावा जो भी चीज आपको करनी हो वो आपको यहाँ से मिल जाएगी, प्रोफाइल में आपको मिल जाएगी। जो छोटी मोटी चीजें, रेफरल का हो गया, सिक्योरिटी का हो गया, एंड एपीआई मैनेजमेंट, ये छोटी मोटी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब अपने को क्या चीज चाहिए, और ये आपका जो डैशबोर्ड है मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। हाँ, एक चीज और, बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि प्रॉब्लम आए, तो मैं अभी आप लोगों को ये चीज बता देता हूँ, राइट। जो कोइन डीसीएक्स है वहां पर हम इंडियन रुपीज जो है उसमें हम शेयर हम ट्रेड कर पाते हैं। इंडियन रुपीज में आप कोई भी कोइन खरीद सकते हो, बेच सकते हो, दैट इज इट। बट जब भी आप किसी भी इंटरनेशनल एक्सचेंज पर जाओगे, किसी अच्छे एक्सचेंज पर जाओगे, तो वहां पर ऐसा नहीं होता। वहां पर ऐसा नहीं होता है। आप इंडियन रुपीज में आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। वहां पर एक मेजर पेयर होता है जिसके अंदर आप ट्रेड करते हो, दैट इज यूएसडीटी। यूएसडीटी यूएसडीटी क्या होता है? यूएसडीटी इज जस्ट लाइक डॉलर। यूएसडीटी इज जस्ट लाइक डॉलर। अगर आप ट्रेडिंग व्यू पर भी जाओगे तो आपको कहीं पर भी इंडियन रुपीज में नहीं दिखेगा कि बिटकॉइन इंडियन रुपीज में क्या चल रहा है, इथेरियम इंडियन रुपीज में क्या चल रहा है, नहीं। यूएसडीटी कितने यूएसडीटी का है, राइट। एंड जो यूएसडीटी की वैल्यू होती है वो 79 रुपीज से लेके 80-81 रुपीज के बीच में वो फ्लक्चुएट करती है। मतलब वो एक स्टेबल कॉइन है। यूएसडीटी भी एक कॉइन है, वो एक स्टेबल कॉइन है। वो इतना ज्यादा नहीं हिलता है। 79, 80, 81 या इतनी ही उसकी वैल्यू रहती है, राइट। तो इसलिए वो स्टेबल कॉइन है। तो उस स्टेबल कॉइन के थ्रू हम किसी भी कॉइन में हम ट्रेड करते हैं। तो अगर आपको ट्रेड करना है, अगर आपको कुछ भी खरीदना है, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल है। जैसे आपके पास रुपीज है, आपके पास पैसे हैं। अब जो हमारी इंडियन एक्सचेंज है कोइन डीसीएक्स, वहां पर हम पैसे के बदले, हम रुपीज के बदले हम वहां पर कॉइन खरीद लेते हैं। बट इंटरनेशनल एक्सचेंज पे ऐसा नहीं होता है। आपके पास डॉलर होना चाहिए, और वो डॉलर क्या है? वो है यूएसडीटी। यूएसडीटी कॉइन होना चाहिए आपके पास। जब यूएसडीटी आपके पास कॉइन है तो आप कोई भी कॉइन खरीद सकते हो। हालांकि बहुत सारे स्टेबल कॉइन होते हैं, यूएसडीटी उसमें से नंबर वन है, राइट। और बहुत सारे स्टेबल कॉइन होते हैं। यहाँ पर देखो, आपको ये दिख रहा होगा बीयूएसडी। ये बीयूएसडी भी एक स्टेबल कॉइन है, राइट। तो जब भी आप देखोगे यहाँ पर, तो पेयर में होती हैं सारी चीजें, और जिसमें भी आपको ट्रेड करना है तो उसके पीछे यूएसडीटी लगा होता है, बीएनबी यूएसडीटी। तो आपको यूएसडीटी में ही हमेशा ट्रेड करना है, आपके पास यूएसडीटी होनी चाहिए। आई थिंक कि समझ आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको अभी तक यहाँ तक समझ आया होगा कि हमें यूएसडीटी के थ्रू हमें ट्रेड करना है। अब हम किसी भी कॉइन में हम ट्रेड कर सकते हैं यूएसडीटी से एक्सचेंज में। हम खरीदेंगे यूएसडीटी देकर, हम अगर उसे बेच भी देंगे तो हमें वापस यूएसडीटी मिल जाएगा। अब यूएसडीटी कहाँ से आएगा सर? हम डॉलर कैसे खरीदे, राइट। हमारे पास यूएसडीटी कॉइन कैसे आएगा, डॉलर हम कैसे खरीदेंगे? तो उसके लिए यहाँ पर होता है हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन P2P।
उसे कहा जाता है P2P, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन एक तरीके से। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप अपने बैंक अकाउंट से आप पैसा ऐड कर लोगे, आप पेटीएम से ऐड कर लोगे, यहाँ पर वेबसाइट पे ऐड कर लो, वहीं वैसे ही हो जाएगा, डोंट वरी, होगा आपके उससे ही, गूगल पे से, फोन पे से, पेटीएम से ही आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। बट अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है P2P, राइट। ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल सेफ प्लेटफॉर्म है, आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, राइट। अब यहाँ पर जैसे आप ऊपर गए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर P2P ट्रेडिंग, P2P ट्रेडिंग, या आपको थर्ड पार्टी पेमेंट भी दिख रहा है, या इस पे आपको नहीं करना है थर्ड पार्टी पेमेंट पे, आपको करना है जैसे बाय क्रिप्टो। P2P ट्रेडिंग के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पर फोन में भी आपको मिल जाएगा। अब P2P ट्रेडिंग में क्या होता है, P2P ट्रेडिंग इज पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन। यहाँ पर क्या चीजें होती हैं कि अब यहाँ पर लोग यूएसडीटी बेचते और खरीदते हैं, और वो लोग कौन होते हैं, वो लोग आम लोग, आप, मैं, हमारे जैसे वो लोग होते हैं। अब आपको अगर यूएसडीटी खरीदना है, क्योंकि आपको ट्रेड करना है, तो आप इस ऑप्शन पे यहाँ पर जाओगे और यहाँ से आप यूएसडीटी खरीद लोगे। ये चाइनीज में आ रहा है, डोंट वरी, यहाँ पर जाकर आईएनआर सेलेक्ट कर लो, यहाँ पर जाके आईएनआर सेलेक्ट कर लो। ये हमने कर लिया आईएनआर सेलेक्ट, कंफर्म कर दिया हमने, राइट। अभी जो प्राइस चल रहा है यूएसडीटी का, वो है अप्रोक्सीमेटली 83 रुपीज, 83 रुपीज के अप्रोक्सीमेटली इसका प्राइस चल रहा है यूएसडीटी का। एक यूएसडीटी जो है वो 83 रुपीज के बराबर है इस टाइम पर। और ये बेसिक सी चीज है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जब भी मार्केट डंप होती है, डॉलर का प्राइस बढ़ता है, मार्केट डंप होती है तो यूएसडीटी का प्राइस बढ़ेगा, अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो डॉलर का प्राइस थोड़ा नीचे जाएगा, राइट। अगर आज मार्केट बिल्कुल एक ट्रेंड में आ जाती है, अब ट्रेंड में आ जाती है, मार्केट ऊपर ही जा रही है, तो ये आज 83 है, तो उस टाइम पर इसका प्राइस 76, 77, 78 रुपीज होगा, राइट। जब मार्केट डंप होती है, वो अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स सप्लाई डिमांड के ऊपर चीजें काम करती है ना। अब जैसे मार्केट डंप हो रही है, तो अब लोगों को क्या चाहिए, लोगों को कैश चाहिए ना, लोगों को यूएसडीटी चाहिए, लोगों को अपना कॉइन खरीदने के लिए, लोगों को क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए, वो उन्हें क्या चाहिए, यूएसडीटी चाहिए, राइट। तो अब इसका मतलब डिमांड बढ़ती है, इसकी डिमांड बढ़ती है, जब डिमांड बढ़ती है तो ऑफ कोर्स जो प्राइस है वो अप होता जाता है, दिस इज टू सिंपल। बट जो वैल्यू है, जो प्राइस है, वो वेरी करता है 76 से लेके 83 रुपीज के बीच में, इतना ही वो वेरी करता है, ज्यादा वेरी नहीं करता है। अभी जैसे प्राइस चल रही है इसकी 83 रुपीज। अब होता क्या है कि आप यहां से, अब ये जो आप लोग देख रहे हो, ये सिंपल लोग हैं, आपके मेरे जैसे लोग हैं, आप भी यहाँ पर आ सकते हो, मतलब अगर आपके पास यूएसडीटी है तो आप यहाँ पर बेच सकते हो, राइट। और आप यहाँ से खरीद भी सकते हो। जैसे ये लोग हैं, ये आप यहाँ पर देख रहे हो, पेशेंट बग 94 इनका नाम है, राइट। 83 रुपीज 28 पैसे का आपको ये एक यूएसडीटी देंगे। इनके पास कितने यूएसडीटी अवेलेबल है, ये दिख रहा है यहाँ पर, इनके पास 2400 यूएसडीटी है। इसे मल्टीप्लाई कर लो 83.28 से, आपको पता चल जाएगा। मतलब अप्रोक्सीमेटली इनके पास 2400 है, ये बनता है अप्रोक्सीमेटली 2 लाख। हाँ, इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन यहाँ पर, लाख की, 2 लाख की, 5-10 लाख तक की भी ट्रांजैक्शन होती हैं, राइट। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज से कि कोई आएगा सर हमारा पैसा लेकर भाग जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, राइट। सेफ होती है, बिल्कुल सेफ होती है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर लिमिट लिखा है, लिमिट की 2 लाख से 2 लाख, मतलब ये कह रहे हैं कि भाई मैं 2 लाख रुपए के यूएसडीटी दूंगा, राइट। सिर्फ मैं ये 2 लाख के ही देंगे, ना इससे कम देंगे ना इससे ज्यादा देंगे। ये कह रहे हैं भाई अगर आपको 2 लाख के खरीदने हैं तो मैं इस प्राइस पर मैं देने को तैयार हूं, अगर आपको खरीदना है तो आप मुझसे खरीद सकते हो। अगर आपको 2 लाख रुपए के खरीदने हैं तो आप यहां से खरीद सकते हो। अब सर खरीदे कैसे, खरीदने के लिए अब सारे मेथड्स यहाँ पर यूज होते हैं, गूगल पे होता है, यूपीआई आईडी होती है, एंड बैंक ट्रांसफर होता है। ये देख रहे हो आप यहाँ पर लिखा पेमेंट, पेमेंट आपको दिख रहा है, पेमेंट लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पर। अब ये पेमेंट में यहाँ पर आप देखो, ये जो पर्सन है ये एक्सेप्ट कर रहा है आईएमपीएस, आईएमपीएस के थ्रू आप दे सकते हो, बैंक ट्रांसफर आप इसे कर सकते हो, गूगल पे आप इसे कर सकते हो, फोन पे आप इसे कर सकते हो। दिख रही है ये बंदा ये सारी चीजें लेता है, ये ऐसे पेमेंट एक्सेप्ट करेगा। अब जरूरी नहीं कि सभी लोग ये सारी एक्सेप्ट करें, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये सिर्फ आईएमपीएस लेगा, मतलब ये सिर्फ बैंक के थ्रू लेगा, ये भी बैंक के थ्रू लेगा, ये भी बैंक के थ्रू लेगा, ये कह रहा कि मैं यूपीआई भी ले लूंगा, ये यहाँ पर कह रहा है कि भाई मैं यूपीआई भी ले लूंगा, यूपीआई और बैंक ट्रांसफर, राइट। और ऐसे ही आईएमपीएस ज्यादातर लोग बैंक के थ्रू लेते हैं, क्योंकि गूगल पे में लिमिट आ जाती है, राइट, दिन की दिन वो लिमिट आ जाती है, तो लोगों को प्रॉब्लम होती है। यूपीआई की 1 लाख रुपए की लिमिट होती है, एंड जो पर्सन यहाँ पर वो बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, राइट, तो
उनकी ट्रांजैक्शन ज्यादा होती है, इनकी ट्रांजैक्शन ज्यादा होती है, तो इस वजह से जो ज्यादातर लोग हैं वो बैंक ट्रांसफर के थ्रू लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम ना आए गूगल पे में और फोन पे में, कि इजी हो सके उन्हें, डेट्स वाई वो बैंक ट्रांसफर लेते हैं। बट अब आप यहाँ पर जाकर, ये ऊपर पेमेंट का ऑप्शन आप यहाँ पर देख रहे होगे, यहाँ पर जाकर आप अपनी पेमेंट सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई मेरे पास गूगल पे है या मैं इस तरीके से मैं करूंगा पेमेंट। आप वो पेमेंट जाकर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर गूगल पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, गूगल पे मैंने सेलेक्ट किया, तो अभी ये सारे लोग आ गए जो उस गूगल पे एक्सेप्ट करते हैं, ये सभी लोग गूगल पे एक्सेप्ट करेंगे। दिस इज टू सिंपल, राइट। ऐसे ही आप यहाँ पर फोन पे अगर आपको करना है, यूपीआई आपको करना है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। इनके नाम के नीचे आपको दिखेगा 733 ऑर्डर। यहाँ पर इन्होंने अभी तक 733 ऑर्डर ये कंप्लीट कर चुके हैं। 100% इनका कंप्लीशन रेट है, मतलब कोई भी आज तक कंप्लेंट नहीं हुई है इनकी, कोई कहीं कभी भी इन्होंने ना ही देरी की है पेमेंट रिलीज करने में, या कोई भी डिस्प्यूट आज तक इनके साथ नहीं हुआ है। तो ये बिल्कुल सेफ है पर्सन ट्रेड करने के लिए। अब जब आपको ट्रेड करना है तो आपको एटलीस्ट ये देखना है कि उस पर्सन का जो स्कोर है वो एटलीस्ट 90 से तो ऊपर ही हो, 90 95 से ऊपर ही हो, राइट। मतलब अगर 90 से 90% से कम है तो यार मतलब बंदे ने कोई ना कोई डिस्प्यूट किया हुआ है, तो अपने को उस चीज में पढ़ना ही नहीं है। जब यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका 97 कंप्लीशन रेट है, 98 है, तो उन लोगों से आप खरीदो, राइट। तो आपको जरूरी नहीं है कि किसी ऐसे पर्सन से खरीदना जिसका बहुत कम कंप्लीशन रेट है, उससे आप खरीद रहे हो। जैसे यहाँ पर ये है राम ट्रेडर, इन्होंने सिर्फ 5 ऑर्डर किए हैं और 5 ऑर्डर में भी 50% कंप्लीशन है। मतलब इनका कोई ना कोई डिस्प्यूट हुआ होगा और उस पर्सन ने इनकी कंप्लेन की होगी, हालांकि पैसे उसे मिल गए होंगे पर उसने इनकी कंप्लेन की होगी, डेट्स वाई इनका जो ये कंप्लीशन रेट है ये यहाँ पर ऐसा दिखा रहा है, राइट। सो इस वजह से आपको सेलेक्ट करना है एटलीस्ट 95% से ऊपर हो। कोई ऐसे डरने की बात नहीं है, डोंट वरी, राइट। कोई डरने डरने वाली बात नहीं होती है, बट एक बेसिक सेंस है यार, बेसिक एक नॉलेज है कि आप यहाँ पर 90% से ऊपर करो, 95% वाले से ऊपर करो। दिस इज टू सिंपल, राइट। अब ये जो प्राइस है देखो, आप अगर यहाँ पर देखोगे तो ये प्राइस बढ़ता जा रहा है ना। जो ऊपर वाला है उसका प्राइस है 83.28, ये 83.43 में दे रहा है, ये 80.46 में दे रहा है, ये 80.48 में दे रहा है। ऐसा क्यों है? यहाँ पर कोई भी कितना भी चार्ज कर सकता है, कोई भी कितना भी कह सकता है, बट देर इज कॉम्पिटिशन, राइट। अब कोई यहाँ पर लिख दे 84 रुपीज, कोई नहीं खरीदेगा, उसे कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि जो मार्केट का रेट है वो 83 रुपीज के अप्रोक्सीमेटली चल रहा है। वो जो 83.28 वाला है उसके पास सबसे ज्यादा, वो सिर्फ 2 लाख के देगा, लिमिट लगाई हुई है उसने कि भाई मैं 2 लाख रुपए के दूंगा, इससे ना कम ना ज्यादा। इस वजह से वो कम रेट में दे रहा है 28 में, ये 83.43 में दे रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि भाई मैं 10,000 रुपए के भी दे दूंगा, मैं 10,000 रुपए के भी दे दूंगा। अब यहाँ पर ये 483.46 में दे रहा है, ये कह रहा है कि भाई मैं 5,000 रुपए के भी आपको यूएसडीटी दे दूंगा। 5,000 से लेके 28,000 के बीच तक के आप यूएसडीटी मुझसे खरीद सकते हो, राइट। अब इससे नीचे वाला 5,000 में कह रहा है, राइट। अब आपको चाहे 1,000 रुपए का भी खरीदना हो, ये जैसे ये पर्सन 1,000 रुपए का दे रहा है, आप जाकर ये सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर ऊपर एंटर जाकर अमाउंट आप सर्च कर सकते हो, चाहे आपको जितने का भी खरीदना है वो लोग आ जाएंगे। यहाँ पर आप जाकर सारी चीज आप सर्च कर सकते हो। आईएनआर में मुझे भाई चाहिए, मैं पेमेंट करूंगा गूगल पे के थ्रू, मैं करूंगा 1,000 रुपए के मुझे यूएसडीटी चाहिए, और यहाँ पर ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब ये आने के बाद जैसे अब आपने सेलेक्ट कर लिया, इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है ना कि 1-2 पैसा या 5-10 पैसा, इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। जब आपको ट्रेडिंग करनी है तो वो इतनी ज्यादा चीज मैटर नहीं करती है, राइट। अब जैसे आप ये 1,000 रुपए का दे रहा है, मैंने कर लिया इसके ऊपर बाई यूएसडीटी के ऊपर क्लिक, राइट। अब आप ये लिख सकते हो ये भाई 1,000 से लेके 3,000 रुपए के यूएसडीटी आपको देगा। अब आप यहाँ पर लिख सकते हो कि आपको कितने के चाहिए, मुझे चाहिए 1,000 रुपए के, राइट। 1,000 रुपए में मुझे मिलेंगे 11.97 यूएसडीटी। यहाँ पर आ गया सारी चीज, राइट। अब आपने कर दिया बाई यूएसडीटी के ऊपर क्लिक। जैसे ही आपने बाई यूएसडीटी के ऊपर क्लिक कर दिया, अब ये पेज आपके सामने आ गया, राइट। अब ये पेज आपके सामने आ गया, इसने अपनी अकाउंट डिटेल दी हुई है, आप किसी पे भी पेमेंट कर सकते हो। इसने गूगल पे नंबर दिया है, इसने फोन पे नंबर दिया हुआ, इसने यूपीआई दी हुई है। कुछ भी सेलेक्ट करके अब आप इसके ऊपर डायरेक्ट आपको पेमेंट कर देंगे। एंड मेक श्योर करें कि आपको अपने ही अकाउंट से आपको करना है, अपने गूगल पे से, अपने फोन पे से आपको करना है। क्योंकि बहुत बार डिस्प्यूट हो जाते हैं कि अगर आप थर्ड पार्टी किसी और पर्सन के थ्रू आप पेमेंट करवा रहे हैं पर्सन को, तो वो पर्सन भी मना कर देगा कि भाई मेरे पास तो कोई पेमेंट आई नहीं। अब अगर वो ऐसा कह देता है तो आपके पास क्या प्रूफ आपने पेमेंट किया है?
आप बाइनेंस के पास जाओगे, आप बाइनेंस को कहोगे, बाइनेंस की सपोर्ट टीम है यहाँ पर, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर आपको सपोर्ट टीम मिलेगी, राइट। बाइनेंस की सपोर्ट टीम से आप बात कर सकते हो। अगर गलती से, बहुत रेयरली होता है, आज तक मेरे साथ कोई भी केस नहीं हुआ, मेरे साथ कोई भी केस नहीं हुआ, आप मिनटों के हिसाब से पेमेंट करो, सही तरीके से पेमेंट करो, आपके आपके अकाउंट में डायरेक्ट यूएसडीटी आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसमें बीच में बाइनेंस इन्वॉल्व होता है। अब जब मैं इस पेज पे आ गया हूं ना, तो इस पेज पर अगर मैं आ गया हूं तो इसके जो यूएसडीटी है, 11 यूएसडीटी है, वो बाइनेंस के पास लॉक हो गए हैं। और अगर मैंने यहाँ पर इसे पेमेंट कर दी और मैंने क्लिक कर दिया ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर, मैंने यहाँ पर ऐसा लिख दिया, तो अब इसके पास चला जाएगा कि भाई मैंने पेमेंट कर दी है, उस पर्सन ने पेमेंट कर दी है। अब वो भी वहां से वेरीफाई करेगा कि उसे पेमेंट आई है या नहीं आई है, वो वहां से वेरीफाई करेगा। आप उसे स्क्रीनशॉट भी भेज दोगे, यहाँ पर जैसे मैसेज वाला बॉक्स है, राइट, ये मैसेज वाला बॉक्स है, इसका मैसेज आया हुआ हाय आई एम ऑनलाइन, राइट, ऐसे ही आप कर सकते हो, मैसेज टाइप कर सकते हो, आप पर्सन से बात भी कर सकते हो यहाँ पर, राइट, उस पर्सन से बात भी कर सकते हो, आई एम मेकिंग पेमेंट, राइट, आप लिख सकते हो यहाँ पर आई एम मेकिंग पेमेंट, ठीक है, उसका सामने से रिप्लाई आ जाएगा, वो कह देगा पे फास्ट, राइट, इसका मैसेज आ गया पे फास्ट, राइट। सो अब आपको जो पेमेंट है वो अपने अकाउंट से करनी है, करने के बाद ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे, आप उसे स्क्रीनशॉट भेज दो यहाँ पर मैसेज के थ्रू कि भाई ये स्क्रीनशॉट है, मैंने पेमेंट कर दी है, और बाइनेंस भी वेरीफाई कर लेगा, वो भी कह देगा कि हाँ पेमेंट मुझे आ गई है। जब हो जाएगा, आपका ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएगा, आपने पैसे दिए, आपको यूएसडीटी मिल गए, आपने 1000 रुपए दिए, आपको 11 यूएसडीटी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब वो यूएसडीटी आपके अकाउंट में आ जाएंगे, यहाँ पर बाइनेंस के अकाउंट में आ जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर इसे कैंसिल ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर देते हैं, बस बहुत सिंपल है, ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पर कर दोगे, वो वहां से वेरीफाई करेगा आपने किया, एंड इट्स डन, आपके अकाउंट में वो पेमेंट आ जाएगी, राइट। अब मैंने क्लिक कर दिया, भाई मैं ट्रेड नहीं करना चाहता, राइट, मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। अब जैसे ही मैंने ये लिख दिया, ऑर्डर यहाँ पर कैंसिल हो गया, आपको दिख रहा है ऑर्डर कैंसिल हो गया। बट अगर यहाँ पर जैसे मैं पेमेंट कर देता, तो वो जो पैसा है वो मेरे वॉलेट में आ जाता। किस वॉलेट में, यहाँ पर आप जाओगे, ये वॉलेट दिख रहा है आपको, अब यहाँ पर ये सारे वॉलेट आपको दिख रहे हैं, राइट, ये सारे वॉलेट आपको दिख रहे हैं। एक है ओवरव्यू, ओवरव्यू में सारा व्यू आपको दिखेगा, सारे वॉलेट्स के पैसे दिख जाएंगे। फिएट एंड स्पॉट, स्पॉट में मैं अभी आपको बताऊंगा आगे चल के, स्पॉट के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। फिर है मार्जिन, फिर है फ्यूचर्स, फिर है अर्न। आपका जो बैलेंस होगा वो आ जाता आपका फंडिंग में, फंडिंग वॉलेट में आपका बैलेंस आ जाता, यहाँ पर आपका यूएसडीटी यहाँ पर वो शो करने लग जाता कि भाई आपके पास इतने यूएसडीटी हैं। अब उस यूएसडीटी को अगर आपको ट्रेड करना है, तो आप अपने स्पॉट अकाउंट में, स्पॉट वॉलेट में आप उसे ट्रांसफर करते हो, और वहां से आप उसके साथ ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पर फंडिंग में आपका वो बैलेंस आ जाएगा, जैसे ही बैलेंस आ जाता है, आप उसे ट्रांसफर कर लेना, यहाँ पर क्लिक करके, आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके उसे ट्रांसफर पे क्लिक कर देना। जैसे ही ट्रांसफर पर क्लिक करोगे, आपका वो फंडिंग में होगा, फ्रॉम फंडिंग, फ्रॉम स्पॉट टू, मतलब ये आप इसे ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक किया, फ्रॉम स्पॉट, फ्रॉम फंडिंग टू स्पॉट लिख लेना, यहाँ पर बिटकॉइन की जगह यूएसडीटी सेलेक्ट कर लेना, यूएसडीटी आपने सेलेक्ट कर लिया, अमाउंट यहाँ पर लिख दिया आपने, जितना ही बैलेंस आपके पास है, जितना भी आपको करना है, जैसे 100 यूएसडीटी आपने कर लिया, कंफर्म पर क्लिक कर दो। जैसे कंफर्म पर यहाँ पर क्लिक कर दोगे, वो आपके स्पॉट बैलेंस में आ जाएंगे। आपके यहाँ पर ये जो स्पॉट ऑर्डर है, स्पॉट वॉलेट है, सॉरी स्पॉट वॉलेट है, यहाँ पर वो आपको शो करने लग जाएगा, यहाँ पर अब वो आपको शो करने लग जाएगा, वो फंडिंग में आपको शो नहीं करेगा, अब आपके स्पॉट वॉलेट में होंगे। लाइक जैसे स्पॉट यहाँ पर यूएसडीटी में यहाँ पर है, राइट, मतलब 0.099893 कुछ यहाँ पर ये दिखा रहा है, राइट, तो इतना अमाउंट यहाँ पर है, राइट, इतना अमाउंट यहाँ पर 10-20 रुपए बनता होगा राइट। सो ये जस्ट मैंने डेमो के लिए की, ताकि मैं आप लोगों को एक डेमो दिखा सकूं, दैट्स व्हाई ये एक टेम्परेरी डेमो अकाउंट हमने लिया है। यहाँ पर वो चीज आ जाएगी, आपका बैलेंस यहाँ पर शो होने लग जाएगा। अब आप आपको अगर उसे ट्रांसफर करना है, तो आप उसे फंडिंग में आप ट्रांसफर कर सकते हो। एंड क्रिप्टो में क्या होता है कि क्रिप्टो दुनिया में आप किसी के पास भी कहीं पर भी आप भेज सकते हो, कोई इतना कोई सफिशिएंट, मतलब इतना बड़ा कोई चार्ज नहीं लगता। उसके पास भी अकाउंट होना चाहिए, वो यूएसडीटी अगर वो एक्सेप्ट करेगा, आपके पास जैसे बाइनेंस का अकाउंट है, तो आप यूएसडीटी के अंदर आप पेमेंट ले सकते हो, चाहे दुनिया में कोई भी पर्सन किसी भी कोने में बैठा हो, राइट, वो आपको डायरेक्ट सिर्फ 2 मिनटों में वो आपको पेमेंट ट्रांसफर कर देगा यूएसडीटी के अंदर, और आपके पास मिनटों के हिसाब से पेमेंट आ जाएगी। जो एक बार जो ट्रांसफर का जो चार्ज लगता है, वो सिर्फ 1 यूएसडीटी होता है, वो ब्लॉकचेन का चार्ज होता है, ट्रांसफर फी होती है, वो 1 यूएसडीटी होती है। 1 यूएसडीटी माने 80 रुपए, 80 रुपए में चाहे आप 8 लाख रुपए बेच लो, चाहे आप 80 लाख रुपए बेच लो,
चाहे 8 लाख भेज लो, चाहे 80 लाख भेज लो, चाहे आप 800 रुपए भेज लो, सिर्फ जो ट्रांजेक्शन का चार्ज है वो 80 रुपए लगेगा। बैंक में अगर आप कहीं पे फॉरेन में अगर भेजना चालू करो ना, कहीं पे किसी के पास भेजो तो इतना टैक्स लगा देते हैं, वो इतना हैवी टैक्स लगा देते हैं, समझ से बाहर बात हो जाती है कि आधे पैसे तो ये यहीं बीच में ही कट गए, राइट। तो ऐसा होता है कि आप किसी को पैसे सेंड भी कर सकते हो और आप किसी से पैसे मंगवा भी सकते हो। टू सिंपल, जैसे कि आप फंडिंग वाले उसमें गए, है ना, आपने यहाँ पर आपके पास यूएसडीटी है आपके अकाउंट में, अगर आपको किसी को भेजना है, राइट, जैसे ये यूएसडीटी है, राइट, आपको पता होना चाहिए, आप बीटीसी भी ले सकते हो, बिटकॉइन भी आप ले सकते हो, बिटकॉइन आप भेज भी सकते हो, इथेरियम आप ले भी सकते हो, इथेरियम आप भेज भी सकते हो, बट लोग यूएसडीटी में ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं। यूएसडीटी एक स्टेबल कॉइन है, इसकी वैल्यू हिलती नहीं है, राइट, और ना ही इसकी जो ब्लॉकचेन की जो फी है, इसके पीछे TRC20 ब्लॉकचेन है जिसकी फीस इतनी ज्यादा नहीं होती, वो सबसे कम फीस है, मतलब ट्रांजैक्शन की सबसे कम फीस होती है यूएसडीटी की। सो दैट्स वाई सभी लोग एज अ जो मेन पेयर होती है वो यूएसडीटी को वो लेते हैं, राइट। एंड अगर वो ट्रांसफर भी उन्हें कहीं पर करना है या अगर पैसा मंगवाना भी है किसी से तो वो यूएसडीटी के थ्रू ही करते हैं, राइट। अब यहां पर जाके आपको दिख रहा होगा डिपॉजिट और रिसीव। डिपॉजिट और रिसीव आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं। अगर आपको किसी से पैसे मंगवाने हैं, रिसीव के ऊपर आपने क्लिक किया, अब आप उसे ये क्यूआर कोड भेज सकते हो, राइट। वो ये क्यूआर कोड स्कैन कर देगा, यहां पर सेंड कर सकता है। यूएसडीटी आपने सेलेक्ट कर लिया, राइट, अमाउंट आप कुछ भी लिख दो यहाँ पर, वो इस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा और स्कैन करके आपको पेमेंट कर देगा। वरना इसके अलावा ऑप्शन जो होता है वो दूसरा भी होता है कि अगर आप डिपॉजिट की ये डिपॉजिट लिखो, राइट, कॉपी एड्रेस, यहाँ पर आपको नेटवर्क सेलेक्ट करना है, नेटवर्क में TRC20 करते हैं, राइट। BNB भी नहीं करना होता, इथेरियम भी नहीं करना होता, इनकी जो फी है, मतलब TRC20 सबसे सही नेटवर्क है, इसकी जो फी है वो सबसे कम है, TRC नेटवर्क की फीस सबसे कम होती है। हमने ये सेलेक्ट कर लिया, ये सारी चीजें हमारे पास आ गई, राइट। अब ये आ गया, हाँ, ये आपके पास एड्रेस आ गया, ये आपका एड्रेस होता है, राइट। ये एड्रेस आपने यहाँ से कॉपी किया, उस पर्सन को आप सेंड करोगे, राइट, और आप पर्सन को सेंड करोगे, वो वहां से यूएसडीटी सेलेक्ट करेगा, TRC20 चैन सेलेक्ट करेगा और इस एड्रेस को डालेगा, एंड वो आपके पास जितना पैसा भेजना चाहे वो भेज सकता है। दिस इज इट, ऐसे होता है। एक दो बार करोगे तो पता चलेगा, राइट, ऐसे तो शायद पता नहीं चलेगा, बट आई थिंक आपको ओवरव्यू एक मिल रहा होगा, आपको पता चल रहा होगा। मैंने आपको बताया P2P कैसे होता है। ये आपका वॉलेट है, यहाँ पर आपको आपका बैलेंस दिखेगा वॉलेट पे जब आप क्लिक करोगे तो, राइट। आप ट्रांसफर कैसे कर सकते हो मैंने वो बताया, और आप विड्रॉ कैसे कर सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब जैसे P2P से आपने खरीदा है, अब आपके पास यूएसडीटी है, जैसे जब आपके पास यूएसडीटी है और अब आपको अपने अकाउंट में पैसा चाहिए, अब आपके पास 100 यूएसडीटी है, आपको अपने अकाउंट में पैसा चाहिए, 8,000 रुपए आपको अपने अकाउंट में चाहिए, तो आप जाकर P2P पे जाकर यहाँ पर अब आप सेल कर सकते हो। ये बाय का ऑप्शन था, यहाँ पर जब सेल पर आप क्लिक करोगे यहाँ पर आप सेल कर सकते हो। ये खरीदने वाले हैं, ये सभी लोग खरीदने वाले हैं, इनको आप जाकर बेच सकते हो। सेल के ऊपर क्लिक करोगे, आप देख सकते हो, सेलेक्ट करके जो भी आपका क्राइटेरिया फुलफिल होता है जिसके साथ, उसके साथ क्लिक करके सेल यूएसडीटी कर दो, आपके अकाउंट में सीधा पैसा आ जाएगा। आप अपनी अकाउंट डिटेल यहाँ पर डालोगे, सारी इन्फॉर्मेशन आप अपनी डालोगे कि भाई मेरा गूगल पे नंबर ये है, मेरा अकाउंट डिटेल ये है, वो आप यहाँ पर डालोगे। आपने इसके ऊपर क्लिक किया, उस पर्सन के पास नोटिफिकेशन जाएगी, वो आपके पास पैसे ट्रांसफर करेगा, आपके पास पैसे ट्रांसफर हुए, आपको क्लिक कर देना है कि हाँ मुझे हो गए। ऐसा मत करना कि मना कर दो कि मैं नहीं हुआ है और डिस्प्यूट हो जाएगा, वो गलती नहीं करनी है आप लोगों को। कभी कोई चतुर बनने की कोशिश करे, यहाँ पे ऐसे करने की कोशिश करे, तो ऐसे ऐसी कोई भी गलती नहीं करना है। डिस्प्यूट रेज हो जाता है जिससे आपको प्रॉब्लम होगी, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको कोई भी ऐसी चीज आपको नहीं करनी है, गलत चीज कुछ भी नहीं करनी है। अब आपको समझ आ गया कि भाई आपके पास यहाँ पर पैसे हैं, बाइनेंस अकाउंट में आपके पास पैसे जब रखे हुए हैं, अब यूएसडीटी आपके पास है, तो अब आप ट्रेड करोगे। अब ट्रेड कैसे किया जाएगा, ट्रेड के लिए सबसे पहले यहाँ मार्केट का ऑप्शन है, ये थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये मार्केट का ऑप्शन है, यहाँ पर हमें प्राइस दिख रहा है, यहाँ पर हमें प्राइस दिख रहा है कि किसका क्या प्राइस है, राइट। ये डॉलर में हमें प्राइस दिख रहा है, बीटीसी इस टाइम पर चल रहा है 21,000 रुपए का, 21,000 रुपए का बीटीसी चल रहा है, इथेरियम चल रहा है 1107 रुपए का, राइट। फ्लक्चुएट होता रहता है, जो कि हो रहा है मिनटों के हिसाब से, सेकंडों के हिसाब से, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, और यहीं से ट्रेडिंग होती है, यहीं से ऐसे ही पैसा कमाया जाता है, राइट। ये BNB कॉइन है, ये BUSD कॉइन है, BUSD एक स्टेबल कॉइन है, ये कार्डानो है, ये रिपल है, सोलाना है, ये इनके रेट चल रहे हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये इतने प्लस में है, ये इतने माइनस में है, ये सारी चीज आपको दिख रही होगी। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो स्पॉट मार्केट, फ्यूचर मार्केट, या कौन सा
न्यू लिस्टिंग कॉइन्स ऊपर आपको दिख रहे होंगे, टॉप गेनर कॉइन्स कौन से हैं वो आपको दिख रहे होंगे, या पिछले 24 घंटे में जो सबसे ज्यादा कॉइन आगे मतलब टॉप गेनर में रहे वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, राइट, या टॉप वॉल्यूम जिनमें वो आपको दिख जाएंगे। ये यहाँ पर मार्केट में आकर ये सारी चीजें आपको दिख जाती है। आई होप कि अभी तक ये इतना समझ आया होगा आपको। अब जब ट्रेड करना है, राइट, तो ट्रेड करने के लिए जो मेन हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, दो तरह की ट्रेडिंग होती है, राइट, दो तरह की ट्रेडिंग होती है। यहाँ पर क्रिप्टो में अगर हम बात करें दो तरीके की मेन ट्रेडिंग होती है, तीसरी भी है वो भी कभी हम बात करेंगे, राइट, कि सबसे पहला होता है स्पॉट। स्पॉट ट्रेडिंग, स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है? स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास जितना पैसा है आप उतने पैसे से आप ट्रेड कर रहे हो, डेट इज। आपके पास 10,000 रुपए है, आप 10,000 रुपए का बिटकॉइन खरीद रहे हो, जैसे वो प्रॉफिट में गया आपने बेच दिया, जितना प्रॉफिट बना आपको मिल गया। इसे कहा जाता है स्पॉट ट्रेडिंग, कि आपके पास जितना पैसा है उतने पैसे से ही आप ट्रेड कर रहे हो, लेन देन कर रहे हो। अब अगर आपने 10,000 का बिटकॉइन खरीदा, अब मान लेते हैं कि आपने 10,000 का बिटकॉइन खरीद, जब कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, किसी भी कॉइन का ले लो, जस्ट आपने 10,000 का वो कॉइन खरीद लिया, अब उसकी जो वैल्यू है वो 50% गिर गई, वो 50% वो नीचे चला गया, तो आपकी जो पोर्टफोलियो की जो वैल्यू हो जाएगी वो 5,000 रुपए हो जाएगी, वो भी 50% गिर जाएगा। मतलब स्पोर्ट में क्या होता है कि आपका पैसा कभी भी खत्म नहीं होगा जब तक वो कॉइन खत्म नहीं हो रहा, राइट, मतलब वो डाउन कितना चला जाए पर आपका पैसा वहां पर खत्म नहीं होता है, राइट, आपके आपके जो पैसे हैं उनकी कीमत वो डाउन चली जाती है। बीटीसी अगर 50% गिर गया तो आपका पोर्टफोलियो 50% गिर गया, आपके पैसे की कीमत 50% कम हो गई, पर जब वो वापस से 50% बढ़ेगा तो आपके पोर्टफोलियो की कीमत वापस से 50% हो जाएगी। अब जब वो उससे ज्यादा बढ़ेगा तो वो फिर उससे ज्यादा आपकी कीमत हो जाएगी, वहां पर खत्म नहीं होता है, पैसा खत्म नहीं होता। हाँ, टेरा लूना जैसे कॉइन्स की बात अलग है, अगर वो अगर कोई नहीं खत्म हो जाए तो भाई पैसा खत्म भी हो जाता है, पैसा खत्म भी हो जाता है, राइट। एंड क्रिप्टो करेंसी में कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है, राइट, कि कोई इतनी ज्यादा बड़ी रेगुलेशंस नहीं है, इतनी सारी चीजें नहीं है, तो ऐसे रग पुल जैसे केसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा होते हैं। कोई भी कोइन आता है, कोई भी पर्सन अपना कोइन लेकर आता है, एंड स्कैम भी होते हैं बहुत सारे। आप टेरा लूना को आप देख सकते हो, कितनी बड़ी कम्युनिटी, कितनी बड़ी सारी चीजें थी, इकोसिस्टम था, अच्छा था, बट फिर भी कहने को वो आज एक स्कैम है, राइट, क्यों कहने को वो एक स्कैम है और उसके पीछे की जो भी स्टोरी है किसी को नहीं पता, पर इतने सारे लोगों ने इतना सारा पैसा अपना खो दिया, लोगों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई वहां पर खो दी, डुबा दी। सो इसलिए कहा जाता है डू योर ओन रिसर्च। आपको नॉलेज होनी चाहिए, बिना नॉलेज के कोई भी आपको कह रहा है कि यहाँ पर पैसा लगा दो, वहां पर पैसा नहीं लगाना है, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। भाई अगर मैं पैसा लगा रहा हूं तो मैं कहां पर लगा रहा हूं, अगर ये कम हुआ तो ये कितना कम होगा, मैं कितना नुकसान झेल सकता हूँ, क्या ऐसा तो नहीं होगा मैंने यहाँ पर पैसा लगाया और ये पैसा अगर गायब हो गया, ये डूब गया या कुछ भी हो गया तो मेरी एक तरीके से जिंदगी में उथल पुथल हो जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। वो सारे क्वेश्चंस आपको पूछने पड़ेंगे किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में एंटर होने से पहले। एंड ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसी की नहीं यार, हर कहीं की बात होती है, राइट, शेयर मार्केट में भी रातों रात, अब ये मान लो कि कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती है यार, राइट, रातों रात ये मान लो कि कंपनी डूब जाए, रातों रात पता चले इतना बड़ा डेप्थ था या पता नहीं कितना बड़ा कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, राइट, हालांकि रिकवर हो जाती हैं चीजें, राइट, उनके एसेट्स वगैरह बेच के सारी चीजें हो जाती है, बट आपको समझना है कि फाइनेंशियल मार्केट, चाहे वो फोरेक्स हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो स्टॉक हो, वो रिस्क है और बहुत बड़ा रिस्क है और आपको रिस्क देखकर चलना होता है, राइट। अब स्पॉट ट्रेडिंग में ये होता है, मैंने आपको बताया स्पॉट ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपके पास जो पैसा है उस पैसे से आप ट्रेडिंग करते हो। दूसरी होती है फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है कि फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको एक्सचेंज लेवरेज देता है। आपके पास अगर 10,000 रुपए है ना, तो आप 1 लाख रुपए से आप ट्रेड कर सकते हो, 1 लाख रुपए से आप ट्रेड कर सकते हो। अगर 10,000 रुपए आपके पास है, आप 10 लाख रुपए से भी आप ट्रेड कर सकते हो अगर आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए है। आपको ये समझना है कि दो तरीके की फिलहाल मार्केट है यहाँ पर, राइट, एंड फ्यूचर मार्केट है, स्पॉट मार्केट है। स्पॉट हम मेनली स्टार्टिंग में हर पर्सन को मैं कहता हूँ कि हर पर्सन को कम से कम 6 महीने सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग करनी होती है। 6 महीने तक ना ही आप किसी भी डेरिवेटिव की तरफ आपको ध्यान नहीं देना होता, चाहे वो फ्यूचर हो चाहे वो ऑप्शन हो, मेक श्योर, राइट, फ्यूचर की तरफ ऑप्शन की तरफ ये जस्ट डेरिवेटिव्स होते हैं। वो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, कैसे ये काम करते हैं, फ्यूचर मार्केट कैसे काम करती है, इसके ऊपर हम स्पेशल क्लास लेंगे, उसके ऊपर हम स्पेशली बात करेंगे। यहाँ पर आप ऊपर जाओगे, ट्रेड यहाँ पर आपको दिख रहा है, ट्रेड पे आप जैसे क्लिक करते हो तो आपको दिख रहा है बाइनेंस कन्वर्ट, यहाँ पर आप क्रिप्टो करेंसी कन्वर्ट कर सकते
हो, एक तरीके से स्वैप कर सकते हो। आपके पास यूएसडीटी है तो यूएसडीटी से आप बिटकॉइन खरीद सकते हो, कुछ और खरीद सकते हो जो भी आपको चाहिए हो। मतलब यहाँ पर आप कन्वर्ट कर सकते हो करेंसी को, क्रिप्टो करेंसीज को आपस में कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्जिन, पी टू पी हमने समझ लिया। मार्जिन आपके कोई काम का नहीं है अभी इतना। स्वैप, फार्मिंग, फैन, टोकन, ये किसी काम का नहीं है। हमारे काम का है स्पोर्ट। हमने कर लिया स्पोर्ट के ऊपर एंड ये आ गया, ये आ गया। यहाँ पर आपको प्राइस दिख रहा है, ये बीटीसी है राइट। यहाँ पर ऊपर जाकर यहाँ पर आपको दिख रहा है बीटीसी का प्राइस, ये सारी चीजें बीटीसी का आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ऊपर भाई प्राइस चल रहा है 21,000 रुपए का, 21,130, और ये जो बदल रहा है बार बार बदलते जा रहा है। अब आप यहाँ पर ये स्पोर्ट का ऑप्शन यहाँ पर है राइट। अब यहाँ पर आप जितने का भी आप खरीदना चाहो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो। जितने भी यूएसडीटी का आप खरीदना चाहो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो कि भाई मुझे 100 यूएसडीटी का खरीदना है। आप यहाँ पर ये टाइप कर सकते हो कि भाई मुझे 100 यूएसडीटी का मुझे यहाँ पर खरीदना है। मार्केट ऑर्डर पर खरीदना है, लिमिट ऑर्डर पर खरीदना है। लिमिट ऑर्डर का मतलब होता है कि आप एक पर्टिकुलर लिमिट सेट कर रहे हो। आप एक पर्टिकुलर लिमिट सेट कर रहे हो कि भाई जब ये यहाँ पर हो, अब ये चल रहा है 21,150 पे, जब ये जाए 21,100 रुपए पे तो ही मैं खरीदूंगा। मुझे खरीदना है 21,100 रुपए पे, जब ये 21,100 रुपए पे जाए तो मेरा खरीदा जाए। ये होता है लिमिट ऑर्डर, दैट इज इट। मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है कि मार्केट ऑर्डर जो कि अभी मार्केट में जो भी भाव चल रहा है, जिस भी भाव पर, क्योंकि अब सेकंडों के हिसाब से बदल रहा है ना, ये आपके सामने यहाँ पर चल रहा है, सेकंडों के हिसाब से बदल रहा है राइट। तो अब मार्केट पे अगर आप क्लिक करोगे तो वो जो भी भाव चल रहा होगा उस भाव पे आपको मिल जाएगा। जब लिमिट ऑर्डर पे आप क्लिक करोगे, जैसे ही आपने लिमिट ऑर्डर के ऊपर आपने क्लिक किया तो आप वहां पर प्राइस आप टाइप करोगे कि भाई मुझे इस प्राइस पर मुझे खरीदना है, करके आप बाय के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। नीचे ओपन ऑर्डर आपको दिख जाएगा, जो ऑर्डर आपके खुले होंगे, ये ऑर्डर हिस्ट्री है, यहाँ आपको ऑर्डर हिस्ट्री पता चल जाएगी। ये ट्रेड हिस्ट्री है, ये आपको पता चल जाएगी, ये फंड है। अब इसी तरीके से आप किसी भी कॉइन को आप खरीद सकते हो, किसी भी कॉइन को आप बेच सकते हो। दिस इज टू सिंपल राइट। अब यहाँ पर जाकर ये आपको दिख रहा है ऑप्शन राइट, ये ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर जाकर अब आप किसी भी कॉइन को, जिस भी कॉइन, जो भी कॉइन आपको खरीदना है उस कॉइन को आप खरीद सकते हो। मैं लिखता हूँ एक्सेस, ये है एक्सी इंफिनिटी। एक्सी इंफिनिटी ये कॉइन है, इसकी प्राइस चल रही है अभी 14 रुपए। ठीक है। अब अगर मुझे खरीदना है, लिमिट पर खरीदना है, तो मैं लिमिट पे टाइप कर दूंगा मुझे इतने यूएसडीटी का ही खरीदना है राइट। मैं अमाउंट लिख दूंगा कि मुझे कितने अमाउंट चाहिए राइट। मार्केट में मैं यहाँ मार्केट अगर मुझे करना है तो फिर मैं मार्केट ऑर्डर पे क्लिक कर दूंगा और मैं लिख दूंगा मुझे कितने यूएसडीटी का मुझे चाहिए राइट, वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। और मैं यहाँ पर बाय के ऊपर क्लिक कर दूंगा, वो मेरा खरीदा जाएगा। यहाँ पर मेरे फंड्स में वो मुझे दिख जाएगा, यहाँ पर मुझे पता चल जाएगा। ऊपर ओवरव्यू में जाओगे वहां पर भी आपको दिख जाएगा राइट। और जब बेचना होगा यहीं पर आकर उसी के पेयर पे आके यहाँ पर सेल का भी वो ऑप्शन होगा आपके पास, वहां पर जाकर जितने भी आपको बेचने हैं उतने आप बेच सकते हो एंड आप सेल कर सकते हो, वो आपका बिक जाएगा। फ्यूचर ट्रेडिंग करना आप सीखोगे आने वाले सेशंस में, आपको मैं सिखाऊंगा, आपको मैं बताऊंगा कि कैसे करनी होती है। मेनली मैं ट्रेडिंग के लिए यूज करता हूँ एंड मैं वही आपको सिखा रहा हूँ कि आपको ट्रेडिंग के लिए इसे कैसे यूज करना है। दिस इज टू सिंपल। स्पॉट ट्रेडिंग अभी सबसे पहले में करनी है, फ्यूचर आने वाले सेशंस में मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। ये यहाँ पर वॉलेट है, यहाँ पर ऑर्डर से आपको आपके ऑर्डर्स दिख जाएंगे, सारी चीज आपको दिख जाएगी, आपकी प्रोफाइल है ये आपको दिख जाएगा राइट। अब लॉग आउट आप कर सकते हो, सारी चीज आप कर सकते हो। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा अच्छे से कि कैसे आप बाइनेंस को आप यूज कर सकते हैं, कैसे आप अपने फंड्स डिपॉजिट कर सकते हैं, कैसे आप विड्रॉ कर सकते हैं, कैसे आप स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं एंड और भी बहुत सारे फीचर्स आपको बाइनेंस में मिलेंगे। बट बेसिकली ये वीडियो बनाने का जो मोटिव था वो ये था कि सबसे पहले आपको पता चले कि कैसे आप स्पॉट ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, कैसे आप डिपॉजिट कर सकते हैं एंड विड्रॉल कर सकते हैं एंड बेसिक जो यूजर इंटरफेस है वो आपको समझ आए। एंड आने वाले वीडियोस में हम और भी चीज़ें कवर करेंगे, जैसे कि फ्यूचर ट्रेडिंग भी हम कवर करेंगे कि फ्यूचर ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने फ्यूचर ट्रेडिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल पर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग वाली वीडियो भी मिलेगी जिसमें मैंने अच्छे से बताया समझाया कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है। आने वाली वीडियोस में आपको बहुत सारा ऐसा ही नॉलेजेबल कंटेंट आपको मिलने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको कुछ नॉलेजेबल लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड उन लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं जिनके साथ आप ग्रो करना चाहते हैं।